ये तस्वीरें दिल्ली की है। दिल्ली में आज प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग को उठाया। दरअसल संसद में अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर को लेकर एक बयान दिया था, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमित शाह के द्वारा दिया गया बयान बेहद अपमानजनक है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दलितों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी ने भी आज कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में प्रदेश बीजेपी के एससी मोर्चे ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कांग्रेस से माफी मांगने की मांग कर रही है। प्रदर्शन में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा के सांसद सारंगी जी के साथ राहुल गांधी ने दुर्व्यवहार किया, उनको धक्का दिया, उनके चोट लगी है। ये कांग्रेस पार्टी पहले तो अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान करती है, उनको अपमान करती है और अब उन्होंने पीटने का भी निर्णय कर लिया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव का इतिहास शायद कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को मालूम नहीं होगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर में पहले पूजा की। उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बयान के लिए हर हाल में अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आने वाले समय में जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। अमित शाह ने पिछले दिन बोला संसद में, मोदी जी कह देते भाई ये जो बोला मैं इससे सहमत नहीं हूं, चलो हम मान लेते, हमें लगता भाई अमित शाह के मुंह से निकल गया होगा। मोदी जी ने उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन किया और शाम को कल 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह ने अपनी बात को सही ठहराया। दिल्ली में चुनाव भी अब बेहद नजदीक है। ऐसे में आने वाले समय में इस मुद्दे को अलग अलग राजनीतिक दल बीजेपी को घेरते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से जो सफाई दी जा रही है उसे लेकर जनता क्या रुख रखती है, ये भी देखने वाली बात होगी। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रदीप आपके पास आएंगे, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक सियासत लगातार गरमा रही है, लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को लेकर और अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया उसके बाद विपक्ष बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा। और सबसे पहले इस पर नजर डालेंगे कि इस पूरे जो चक्र है इसका विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा। देखिए, एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनकर उभरा है और जिस तरीके से दलित वोट बैंक की पॉलिटिक्स और उसको लेकर वार पलटवार देख रहे हैं आज, जिस तरीके से संसद के अंदर और बाहर जो प्रदर्शन रहे हैं और प्रदर्शन के दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने, और उसके बाद जो धक्का मुक्की यानी जो बाबा अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा वो धक्का मुक्की के विवाद में भी तब्दील हो गया है। पूरा दिन भर इस पर राजनीतिक घमासान, अभी भी इस पर विवाद चल रहा है। कुछ देर पहले ही राहुल गांधी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए हैं और ये आरोप उनकी ओर से कि वो जो पूरा मुद्दा उन्होंने उठाया है, जिस तरीके से जो भाषण हुआ और उसमें बाबा अम्बेडकर का अपमान हुआ गृह मंत्री की ओर से, उसको विवाद बनाया गया है। उससे ध्यान हटाने के लिए तमाम कोशिशें प्रदर्शन को डाइवर्ट करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। शिकायतें एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई गई हैं। लेकिन वोट बैंक के लिहाज से अगर देखें तो दलित वोट बैंक, और जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा मैसेज जाता है इस वोट बैंक के लिहाज से, अम्बेडकर की विरासत और उनके संविधान की चर्चाएं पूरे चुनाव के दौरान छाई रही हैं, लोकसभा चुनावी मुकाबले के दौरान। और अगर आप इसको देखें तो ये मुद्दा बना और इसलिए संविधान की जो कॉपी वो लेते हुए, शपथ लेते हुए नजर आए सांसद और एक बड़ा मैसेज देते नजर आए। दिल्ली के राजनीतिक नजरिए से समझे तो निश्चित तौर पर जो राज्यों में जो गठजोड़ विपक्षी पार्टियों का या फिर जो दल बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में जैसे ही गृह मंत्री का ये बयान, जिसको आधा अधूरा बीजेपी ने करार दिया और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया,
गया, खुद गृह मंत्री ने कहा, तो इस पर एक विवाद अलग से हो रहा है। लेकिन इसके मायने समझने होंगे, क्योंकि ये वोट बैंक एक बड़ा तबका और करीब अगर देखें तो सीधे करीब 20% आबादी इसके दायरे में आती है। और अगर इस गणित के हिसाब से समझे तो दिल्ली के राजनीतिक वोट बैंक के लिहाज से एक बड़ा तबका है ये, जिसको अब यहाँ पर साधने के लिए राजनीतिक तौर पर जो आजमाइश देखने को मिलेगी। लेकिन अगर पूरे देश के नजरिए से इसको समझे तो करीब 84 सीटें आती हैं जो इस वर्ग विशेष से जुड़ी हुई हैं। लेकिन कब्जे की लड़ाई इस सीटों पर नहीं है, बल्कि इसके जरिए एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की है। लिहाजा इस बयान के जरिए जो गृह मंत्री ने दिया, इस बयान के आधार पर जिस तरीके से इसको मुद्दा बनाती हुई विपक्षी पार्टियां नजर आई, प्रदर्शन किया, लेकिन आक्रामक तरीके से बीजेपी हमलावर हो गई और उसके बाद आज हमने ये घमासान धक्का मुक्की में तब्दील होता नजर आया। तो ये बड़े सवाल हैं, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जुड़ा मुद्दा है और निश्चित तौर पर यह समझना होगा कि इस मुद्दे पर यहाँ पर चूंकि बाबा अम्बेडकर की विरासत, उनके वोट बैंक के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए मुद्दे पर यह पूरा घमासान हुआ है, तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को आसानी से नहीं छोड़ेगा। एक तरफ कांग्रेस विपक्षी दलों का ये आरोप है कि यहाँ पर अपमान हुआ है और इसके बाद जो घमासान हुआ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस ने तो कभी बाबा साहब की विरासत को सम्मान नहीं दिया और उनको ना तो भारत रत्न दिया गया, ना उनको चुनाव के दौरान उनको सहयोग मिला, बल्कि संसद से बाहर रखने के लिए प्रयास किए गए। इसके अलावा उनका तेलीय चित्र जो संसद में लगना चाहिए था, उनको वो सम्मान नहीं दिया गया। तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हुए बीजेपी हमलावर नजर आई है। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स से निश्चित तौर पर जुड़ा हुआ मसला है और इसलिए कोर वोट बैंक को मैसेज देने के लिए एकदम राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर आई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी आबादी को यह मुद्दा प्रभावित करता है। लिहाजा इस मुद्दे पर घमासान अब आगे भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थमने वाला नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि कई दिन से सदन में ये मुद्दा उठाया जा रहा है, इस पर तीखी बहस हो रही है और सदन की कार्रवाई भी कई बार स्थगित हुई है। अपने जिस तरह से देखें कि अब पूरा अंबेडकर को लेकर जो वो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और साफ तौर से ये कहना है कि अमित शाह इस्तीफा दे, देश से माफी मांगे। लेकिन इस पर पीएम मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि पीएम मोदी को भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस ने ही बाबा साहब को हटाया, उसके बाद बीजेपी ने उन्हें थामे रखा, उन्हें सम्मान दिया, तमाम बड़ी बातें कही हैं। बिल्कुल, देखिए जया, और अगर हम इस पूरे विषय को सिर्फ दिल्ली की दृष्टि से देखें तो इसका एक आने वाले समय में एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि हमारे अभी वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप जी ने भी कहा कि दलित वोट बैंक की सियासत को लेकर अब ये पूरा जो मुद्दा है वो देखा जा रहा है कि आखिर किसके पास जो दलित वोट बैंक है वो ज्यादा मौजूद है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव बेहद नजदीक हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, वो पूरी तरह से कोशिश करेगी कि जो दलित सीटें हैं या दलित वोट बैंक हैं, आरक्षित सीटें दिल्ली में 13 हैं, तो वो सीटें उनकी झोली में आ सके। वहीं बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमने ये देखा कि किस तरीके से कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल पहले से ही केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे और अब बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा उन्हें मिल गया। आज उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला। इसके अलावा जया, आज दिल्ली में सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया है, उनके इस्तीफे की भी मांग की है। तो मुझे ये लगता है कि इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला लगातार जारी रहेगा और क्योंकि राजधानी में विधानसभा चुनाव भी हैं और इस लिहाज से ये मुद्दा और भी ज्यादा ज्वलंत हो जाता है और कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो ऐसे मुद्दे को छोड़ने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ललित, आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि चुनाव नजदीक है और मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी प्रणय ने भी जिक्र किया कि कानून व्यवस्था को आम आदमी पार्टी पहले से ही भुनाती हुई नजर आई है। अब एक और बैठे बिठाए मुद्दा मिल चुका है अम्बेडकर का। अब जिस तरह से सियासत है इस मुद्दे को लेकर गर्म होती जा रही, क्योंकि बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है और अब पहले सिर्फ आम आदमी पार्टी थी, लेकिन अब कांग्रेस भी इस रणभूमि में उतर आई है। कांग्रेस को भी एक नया मुद्दा मिल गया है।
देखिए जया, मैं इस मामले पर अपनी राय रखने से पहले आपको एक मामला बताना चाहता हूँ जी। कि लोकसभा चुनाव की अगर आपको याद हो तो लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने एक नैरेटिव दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए मांग रही है क्योंकि उसको संविधान बदलना है और ये जो पार्टी है ये संविधान विरोधी है। ये नैरेटिव पूरे विपक्ष ने आगे बढ़ाया और उसके बाद हमने देखा कि लोकसभा में क्या स्थिति हो गई थी। रिजल्ट पूरी तरह से बदले हुए थे। लेकिन इस बार भी आप ये समझिए कि ये जो मामला है, ये मामला आज जब मैंने इसी सवाल को पार्टी के महासचिव दुष्यंत गौतम से पूछा कि लगता है कि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर जो है जनता के बीच में दिल्ली चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा है, तो उनका बड़ा एक जवाब था कि अगर वो जाने की तैयारी कर रहे हैं तो जाए, हम भी दिल्ली की जनता के सामने ये बताएंगे कि आखिरकार क्या संविधान में कांग्रेस ने किया, किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से दलित वोट बैंक की राजनीति है, दिल्ली में तकरीबन 17% वोट बैंक है, उस 17% वोट बैंक को लेकर जो है इस पर 17% पर इसका बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। तो अब अगर ये लगता है कि जिस तरीके से ये विवाद जितना आगे बढ़ेगा, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि वो संसद के बाद इस मामले को सड़क पर भी लेकर जाएगी। अगर दिल्ली चुनाव में भी इस मामले की एंट्री होती है तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि फिर चुनाव और दिलचस्प हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा जो है इस पूरे मामले को लेकर बचाव करना पड़ेगा। वो हालांकि इस पूरे मामले में एग्रेसिव तरीके से जवाब दे रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस से माफी की बात कर रही है, लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। लेकिन यहाँ पर ललित जो कह रहे हैं कि अगर इस मुद्दे की एंट्री होती है, मुझे लगता है कि एंट्री तो हो चुकी है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बात करें या कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें, वो जैसे खुलकर फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में, और यह एक और बात अरविंद केजरीवाल ने आज एक और बात कही, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता को ये मैसेज देंगे कि आखिर मुद्दा क्या है, सदन के अंदर क्या बयान दिया गया और वो बयान कितना गलत है। तो ये जब प्रक्रिया भी निभाई जाएगी आप पार्टी के द्वारा, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चुनाव में थोड़ी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा बीजेपी आगे क्या कुछ रणनीति अपनाती है। प्रदीप, अगर इस बीच हम बात करें, क्योंकि कई पहले आम आदमी पार्टी सिर्फ बीजेपी का घेराव करती हुई नजर आ रही थी दिल्ली की अगर हम बात करें, लेकिन अब कांग्रेस भी रणभूमि में उतर चुकी है और अब जिस तरह से ये अंबेडकर का मुद्दा उठाया जा रहा है, बीजेपी पर ये कितना भारी पड़ सकता है और जिस तरह से देखिए बीजेपी का अगला एक्शन क्या हो सकता है इस मुद्दे को लेकर और किस तरह से बचाव कर सकती है, दलितों को लेकर किस तरह से आगे कोई प्रतिक्रिया सामने आ सकती है बीजेपी की? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी हमलावर हुई है और बीजेपी ने जो आक्रमण किया है, पलटवार किया है, वो एक चौंकाता भी है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरी टिप्पणियां आई हैं और आज जो घटनाक्रम धक्का मुक्की में संसद भवन परिसर में देखने को मिला है, उसके बाद बीजेपी को पलटवार करने का मौका मिला है। लेकिन क्या ये नैरेटिव उस चीज को बदल देगा जो वो जो क्लिप वायरल हुई, ये सबसे बड़े सवाल है। तो दिल्ली के राजनीतिक नजरिए से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम देख रहे हैं कि ये जो चुनावी मुकाबला हुआ था और जिस तरीके से संविधान बचाने की लड़ाई, एक बड़ा परसेप्शन बनाया गया है कि इस लड़ाई को विपक्ष लड़ रहा है और वंचित और दलित वर्ग के वोट बैंक पर उन्होंने उस पर हिस्सेदारी मिली, जिसके चलते उनका वोट शेयर बढ़ा और इसी वजह से उनकी सीटें भी बढ़ी। तो ये एक जो चूंकि बीजेपी को जिस तरीके से अब एनडीए की सरकार है केंद्र में, ये जानना होगा और इसलिए भले ये कहा जाता है कि बीजेपी स्पष्ट जनादेश जो लगातार जीतती आ रही थी, वो इस बार तीसरे टर्म में उससे दूर रहा। तो ये जो आंकड़ा इसकी वजह से माना गया कि दलित वोट बैंक और जो परसेप्शन की लड़ाई बनाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं यहां पर विपक्ष ने बाजी मारी और इसलिए संविधान की कॉपी आपने देखा हो बार बार लहराई जाती है। आप जो दिल्ली के नजरिए से अगर देखें तो निश्चित तौर पर जो आंकड़ा यहां पर आ रहा है वो जो चुनाव आयोग की ओर से भी बताया जाता है, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां कई बैठकें हो चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने की जो प्रक्रिया शुरू की है, 70 सीटों में से करीब 12 सीटें आरक्षित हैं और चुनाव आयोग का जो डाटा है 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, 15 में और 2020 में
कुल 12 सीटों पर जीत उसने हासिल की थी। तो ये जो वोट बैंक है इसको वो एक तरीके से अब उनके लिए एक मुद्दा मिला है, तो एक वापस रिवाइज साइकिल चलाने की जरूरत यहाँ पर महसूस होगी उनको कि वो इस वोट बैंक को यहाँ पर एक बार फिर साधे, और ऐसे में जब ये मुद्दा मिला है तो इसको भुनाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ पर जो खासतौर से उनको निशाने पर लिया गया है, गृह मंत्री को निशाने पर लिया गया है, उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि ये एक ऐसा विवाद है जिसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जबकि पूरा अगर बयान देखे गृह मंत्री का उसमें कोई अपमानित नहीं किया गया। लेकिन अब चूंकि बैठे बिठाए मुद्दा भूल गया तो निश्चित तौर पर विपक्ष हमलावर हो गया, और ब्लंक में वो जो क्लिप है वो अब शेयर की जा रही है, कांग्रेस की ओर से ये शेयर की गई है, अलग अलग विधानसभाओं में भेजी गई है जो जानकारी मिल रही है। इसके अलावा अगर देखें तो संघ भी काउंटर करने के लिए एक्टिव हुआ है, ये जानकारी मिल रही है, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बीजेपी के खिलाफ बन रहे इस नैरेटिव को ध्वस्त किया जाए, और जो पार्टियां इनके खिलाफ माहौल बनाने में जुटी हैं उनको जवाब दिया जाए। तो जोरदार जवाब देने की तैयारी अब देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो बीजेपी ने काम किए हैं बाबा अंबेडकर के लिए, और जिस तरीके से स्टेच्यू बन रहा है महाराष्ट्र में बड़ा, उसको बताया जा रहा है। केंद्र सरकार भी और बीजेपी के तमाम नेता ये बढ़ चढ़कर बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है बाबा अंबेडकर के लिए। यानी कि कुल मिलाकर जितनी उपलब्धियां हैं या बाबा अंबेडकर के लिए अब तक क्या कुछ किया है बीजेपी की तरफ से, क्या सम्मान दिया गया, ये सारी चीजें गिनाई जा रही है। जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से उसको कवर अप करने के लिए। प्रणय, जिस तरह से देखे कि आज इतना बड़ा मामला हुआ, दो जो बीजेपी के सांसद थे वो घायल भी हुए हैं, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत दोनों आईसीयू में भी भर्ती है, जिनका इलाज जारी है। पीएम मोदी ने भी उनसे मुलाकात की है, लेकिन अब जिस तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भी उनके पास गए, उनसे बातचीत की, और राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा कि मैंने धक्का नहीं मारा है और इस तरह से मुझे अंदर जाने नहीं दिया जाता, जिस वजह से ये हालात बने और वो चोटिल हो गए। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को या तो प्री प्लान किया जा रहा है, या फिर राहुल गांधी जो क्लिप निकल के आई है उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले पर राजनीति तो हम देख ही रहे हैं कि कितनी ज्यादा गर्म हो चुकी है। कांग्रेस ने भी आज प्रदर्शन किया है, बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया है, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने पहले वाल्मीकि मंदिर वो पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला है। तो ये मुद्दा मुझे लगता है कि थमने वाला नहीं है। दूसरी बात ये जया कि अभी प्रदीप जी ने जिक्र किया कि 12 आरक्षित सीटें हैं दिल्ली में। अब आप देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 12 में से कितनी सीट जीती थी? पूरी 12 जी। 2000 उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था 13 में, उसमें कितनी सीट जीती थी? पूरी सीटें। मतलब लगातार 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इन आरक्षित सीटों में से एक भी सीट नहीं आ रही है। और इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी वजह है किसी भी पार्टी को। जब कांग्रेस भी सत्ता में थी तब भी उसका जो जीत का रेशियो रहता था इन आरक्षित सीट पे वो काफी ज्यादा रहता था। तो ये जो 12 सीटें हैं ये किसी भी राजनीतिक दल को दिल्ली के अंदर सत्ता में पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये बात अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और ये अरविंद केजरीवाल का कोर वोटर भी है। दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो दलित वोटर्स जो हैं वो इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में इस विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल कोई भी ढील नहीं करना चाहते, कोई भी देरी नहीं करना चाहते घेरने के लिए। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को भी पत्र लिखा, उन्होंने नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा, और उन्होंने मांग की है पत्र को लिख के कि आपको इस मुद्दे पर सामने आना चाहिए और एनडीए से अपना नाता तोड़ना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल अपना वो स्पष्ट रख रहे हैं कि वो दलितों के साथ वो कहना चाह रहे हैं कि भाई हम तो अलग हैं, आप देख लो, क्योंकि इस तरह के जो किया जा रहा है चीजें वो सही नहीं है, और उन्होंने दोनों पर ही निशाना साधा कि आप भी अलग हो जाओ, समय रहते तो अच्छा रहेगा। एक आखिरी क्वेश्चन ललित आपसे जल्दी से 30 सेकंड में एक प्रतिक्रिया अपनी भी दीजिए, क्योंकि जिस तरह से कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है, एक तरफ कानून व्यवस्था का, दूसरी तरफ से घेर रहे हैं अब अम्बेडकर साहब को लेकर, कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक साधने की जो पूरी रणनीति है दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। बाद में आगे जाके वो गठबंधन कर सकते हैं, बहरहाल फिलहाल में नहीं करेंगे। देखिए, गठबंधन होगा या नहीं होगा जया, ये तो एक भविष्य का सवाल है, लेकिन फिलहाल अभी ये नजर आ रहा है दिल्ली की राजनीति में जो हम लोग देख रहे हैं कि फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थोड़ा सा बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो। कि अब ये देखिए, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, आम आदमी पार्टी उस पर राजनीति कर रही है,
कांग्रेस पार्टी उस पर राजनीति कर रही है। आज दिल्ली कांग्रेस का भी उस पर रिएक्शन आया है। तो आप ये समझिए कि जिस तरीके से तेजी से राजनीति इस पर हो रही है जी। ये राजनीति अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जाती है तो निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये बात साफ कह रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी ये बताने पर जो जैसा कि बता रही भी रही है लगातार कि अगर बाबा साहब के साथ अन्याय की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी ने किया, वो थी कांग्रेस। इस लाइन को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है वो उसे कितना ये डैमेज कंट्रोल में काम आ पाती है, ये दिल्ली की जनता को बताना है। बहरहाल अब मामला पूरी तरह से दिल्ली की जनता के पास है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। बीजेपी भी लगातार इस मुद्दे को लेकर पलटवार कर रही है। बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन अब सड़क से लेकर सदन तक अंबेडकर का मुद्दा गूंज रहा है। बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है, लेकिन इसका विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है, वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल वक्त हो गया छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।